आज सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। लगातार हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों की तरफ से राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा किया गया है। विपक्ष जबरदस्त नारेबाजी करता रहा। गृहमंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए, ये मांग कांग्रेस की तरफ से की जाती रही। इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा में एक्शन भी देखने को मिला है। लोकसभा में स्पीकर ने हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस के 5 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस ने जिन 5 सांसदों को निलंबित किया है, इसमें कांग्रेस सांसद एन प्रतापन, हिबी ईडेन, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस शामिल हैं। इन 5 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड किए गए हैं। उधर इस बीच सुरक्षा में चूक के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब संसद के मकर गेट से केवल सांसदों को ही एंट्री मिलेगी। फैसला ये लिया गया है कि मुख्यमंत्री समेत सभी वीवीआईपी को दूसरे द्वार से संसद में प्रवेश दिया जाएगा। नए संसद भवन में 6 गेट हैं, लेकिन अभी ज्यादातर जो एंट्री है, जो ज्यादातर लोग अंदर जाते हैं, वो मकर गेट से ही जाते थे और भीड़ के कारण प्रोटोकॉल का पालन करना, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए फैसला लिया गया है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक तरफ इस मामले में सियासत हो रही है, एक तरफ सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वैसे वैसे परत दर परत इस मामले से खुलासे हो रहे हैं। वैसे परत दर परत अटैक की जो टूल किट है वो सामने आती जा रही है। अब तक 6 किरदार इसके सामने आ चुके हैं। 2 आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ा संसद के अंदर गए। नीलम और अमोल शिंदे ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, तो बाहर से ललित झा और विक्की शर्मा ने सपोर्ट किया है। तो ये 6 लोग अभी तक ऐसे हैं, 6 किरदार अभी तक ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत, जिनकी साजिश से ये सब कुछ कामयाब हो पाया और संसद के अंदर अफरा तफरी की तस्वीरें हम सब ने देखी। अब ये टूल किट कैसे ऑपरेट कर रहा था, कैसे प्लानिंग की गई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये समझा देती हूं कि कैसे साउथ और नॉर्थ के कॉम्बिनेशन का इस पूरी टीम में ख्याल रखा गया है। संसद भवन के बाहर जो प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे, उसमें एक हरियाणा के हिसार की रहने वाली नीलम है, तो दूसरा महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे है। संसद के भीतर जो लोग हंगामा कर रहे थे, उसमें से मैसूर कर्नाटक का रहने वाला मनोरंजन गौड़ा है, जबकि दूसरा सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। बाकी 2 जो बाहर में साजिश का हिस्सा थे, उसमें से एक बिहार का ललित झा है, तो दूसरा गुरुग्राम का विक्की शर्मा है। आरोपियों को फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इनकी रिमांड की मांग जो है वो की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आरोपी हैं, ये पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस क्या कह रहे हैं, तो इन आरोपियों की तस्वीर आप देख लीजिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संसद के अंदर और बाहर अफरा तफरी मचाने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। स्पेशल सेल जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली पटियाला कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है और यहां से इनकी रिमांड की मांग की जाएगी। नीलम नाम की लड़की जो कि हिसार की रहने वाली है, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। वहीं विक्की शर्मा नाम का शख्स जिसके घर पर ये तमाम लोग रुके हुए थे, उसे भी पकड़ा गया है। विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इन तमाम आरोपियों को फिलहाल पूछताछ के बाद अब पटियाला कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है और फिर यहां से इनकी रिमांड की मांग की जाएगी। हालांकि अभी भी ललित झा, जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि बिहार का रहने वाला है, वो कहां है, ये जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है, क्योंकि ये ललित झा उस वक्त मौजूद था मौके पर जब बाहर, संसद के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। नीलम और अमोल हंगामा कर रहे थे और कलर बॉम्बिंग कर रहे थे। उस वक्त ललित झा बाहर ही मौजूद था और वो बाकायदा वीडियो बना रहा था और इस वीडियो को सोशल मीडिया
पर अपलोड भी उसने किया, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसने अपलोड किया और जिस एनजीओ से ललित झा जुड़ा हुआ था उस एनजीओ को वो वीडियो भेजा भी है। वही ललित झा इन तमाम आरोपियों के फोन लेकर फरार है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन अभी कड़ी दर कड़ी अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो 1.5 महीने पहले का इनका ये साथ है। 1.5 साल पहले, माफ कीजिएगा, 1.5 साल पहले ये तमाम लोग एक दूसरे के संपर्क में आए थे, फेसबुक के थ्रू ये संपर्क में आए थे और फेसबुक पेज है एक भगत सिंह के नाम से, उस फेसबुक पेज से ये 6 के 6 आरोपी जुड़े हुए हैं जिन्होंने साजिश को अंजाम दिया है। आपको सभी 6 किरदारों के बारे में आइए डिटेल से समझा देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि ये कैसे साजिश रची गई, साजिश का कर्नाटक कनेक्शन क्या है। दरअसल ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हैं। करीब 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में एक दूसरे से मिले थे, जिसके बाद जुलाई में संसद में स्मॉग अटैक करने की साजिश रची गई थी। इसके लिए लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा, जो 12वीं फेल है और ई रिक्शा चलाता है, वो बाकायदा दिल्ली भी आया था, लेकिन जुलाई में मॉनसून सत्र के दौरान उसे संसद के अंदर एंट्री नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद 10 दिसंबर को सभी आरोपी अपने घरों से दिल्ली पहुंचे। फिर 10 दिसंबर की रात को वो सभी गुरुग्राम गए, वहां विक्की शर्मा के घर सभी आरोपी ठहरे। इसके बाद 13 दिसंबर को सभी आरोपी इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। उनके बीच में कलर स्प्रे बांटा गया, ये वही कलर स्प्रे था जिसे अमोल शिंदे लातूर से लेकर आया था। अब आइए आपको एक एक किरदार के बारे में बता देती हूँ, बारी बारी से आप जान लीजिए कि जिन 6 नामों का जिक्र बार बार किया जा रहा है और जिन 6 नामों ने इस पूरी साजिश को रचा है, उसमें एक एक किरदार आखिर कैसा है। सबसे पहले बात सागर शर्मा की, जिसकी तस्वीरें सबने देखी संसद के अंदर कूदते हुए, डेस्क पर चढ़ते हुए। ये वही सागर शर्मा है जो विजिटर गैलरी में बैठा हुआ था और एकाएक नीचे कूदकर सांसदों के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, ये 12वीं फेल है और ई रिक्शा चलाता है। दिल्ली से पहले ये बेंगलुरु भी जा चुका है। सागर शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वो भगत सिंह को अपना आइडियल मानता है और सोशल मीडिया पर एंटी गवर्नमेंट पोस्ट करता है। वो अक्सर हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणी करता है। साथ ही इतिहास बदलने की भी जो बात है वो इसकी तरफ से की जाती है। हिंदू धर्म को लेकर भी टिप्पणी करता है। बताया जा रहा है कि वो जब घर से निकला था तो अपनी मां से कहकर निकला था कि मैं कुछ बड़ा ही करके लौटूंगा। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ में सागर शर्मा के घर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सागर के दोस्त और उनके परिजन से हुई। लोगों का आरोप है कि इस मामले में सागर को इस्तेमाल किया गया है। वो पूरी मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा कैसे संपर्क में आया था दूसरे आरोपियों के, इन सारी कड़ियों को जोड़ने का काम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार कर रही है। सभी आरोपियों से रात भर पूछताछ हुई है, सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं और लखनऊ में अगर बात किया जाए तो लोकल पुलिस, LIU और UP ATS भी इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। सागर शर्मा के अगर घर की बात किया जाए तो फिलहाल देखिए घर पे इस समय ताला लगा हुआ है और ताला लगने के बाद जो परिवार है वो पूरी तरीके से फिलहाल मीडिया से दूर है, क्योंकि पुलिस ने रात भर उनसे पूछताछ की है और इस बीच कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि सागर शर्मा कैसे संपर्क में आया मनोरंजन, नीलम और उन बाकी सभी आरोपियों की जिन्होंने इस पूरी घटना के लिए बाकायदा प्लानिंग की। सभी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सागर शर्मा के मोहल्ले के ही रहने वाले, सागर को जानने वाले सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ के पास भी काफी जानकारियां हैं। सौरभ, जब आप सागर के संपर्क में आए, किस तरीके की बातचीत करता था, कितना पढ़ा लिखा था, थोड़ा बताएं इंडिया टीवी के दर्शकों को। ऐसे नॉर्मल था, पहले यहीं सिंधी तक का उसने पढ़ाई करा हुआ था, मतलब 9th क्लास तक का जो है पढ़ाई करा हुआ था। उसके बाद में पढ़ाई वगैरह थोड़ी छूट गई थी उसकी। उसके बाद में ये है कि उसने प्राइवेट वगैरह पढ़ाई करा हुआ था। बाकी यहीं सामने सिंधी जो है बॉयज इंटर कॉलेज में पढ़ाई करा हुआ था उसने। कहाँ तक पढ़ा हुआ था पहले ये बताइए। ऐसे तो हमारी जानकारी में 9th क्लास तक था। उसके बाद में जो है वैसे उसने प्राइवेट पढ़ाई करी हुई थी। पढ़ाई के दौरान, बातचीत के दौरान किस तरीके का व्यक्तित्व उसको लगता था? भगत सिंह से भी काफी प्रभावित था क्या? भगत सिंह का मतलब पोस्ट वगैरह भी डालता रहता था भगत सिंह का, और क्या बोलते हैं उनकी बातें भी करता रहा। ऐसे इंकलाब जिंदाबाद वगैरह होता रहा और स्वतंत्रता दिवस पे ना जैसे नारे वगैरह लगाना ऐसे। अब आप लोग क्या चाहते हैं, इस मामले में क्या होना चाहिए? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अब पता नहीं उससे किसने जो है मिसगाइड किया हुआ है। बाकी लड़का वैसे ऐसा टाइप का नहीं था कि मतलब वो ऐसा कुछ कर सके, क्योंकि बातचीत वगैरह से थोड़ा सा पता चलता है उसके बारे में।
सागर शर्मा के बचपन के दोस्त का भी ये कहना है कि वो लगातार भगत सिंह से जुड़ी हुई बातें करता था, भगत सिंह से जुड़ी हुई बातों को पोस्ट करता था, फेसबुक पे अपने विचारों को साझा करता था और इतिहास को लिखने की बात करता था। यानी कि सब कुछ सुनियोजित था, सब कुछ प्लानिंग के तहत था। इसी वजह से सभी पहले गुरुग्राम में मिलते हैं, इंडिया गेट पर उनको चीजें दी जाती हैं और संसद भवन के बाहर, संसद भवन के अंदर सुनियोजित तरीके से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जाता है। यही वजह है कि स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और तमाम एजेंसियां, तमाम प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई हैं कि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। लेकिन लखनऊ में रहने वाला सागर शर्मा, जो कि बैंगलोर भी रहा है 1.5 साल तक, वो बैंगलोर में किसके संपर्क में आया, वो दिल्ली में किससे बात करता था, वो फोन पे किसके संपर्क में आता था, वो क्या किसी गुट से भी प्रभावित था या फिर वो सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह फैंस क्लब के जरिए ही एक दूसरे के संपर्क में आए थे, इन तमाम चीजों के सवालों के जवाब जानने के लिए एजेंसीज लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, क्वेश्चनिंग कर रही हैं, ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। तो आपने सुना, सागर शर्मा के जो मामा हैं वो कुछ भी ज्यादा बताने में तो कामयाब नहीं है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि उनके घर के बच्चे को फंसाया गया है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने सागर शर्मा के नाना से भी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर सागर शर्मा कैसा व्यक्ति है और उसने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया। आपसे जानना चाहूंगा, सागर जब यहाँ से गया तो क्या बोल के गया था? क्या दिल्ली किसी धरना प्रदर्शन में जा रहा है या क्या बोल के गया था? देखो, हमसे तो बोल के नहीं गया था, ये मालूम हुआ मैं कि दिल्ली गया है। उसकी माँ ने, उसकी बहन ने क्या बताया? विरोध प्रदर्शन करने गया है कहीं? नहीं, ये कह रहा था कि हम जा रहे हैं, हम 2 दिन बाद लौट आएंगे। जिन दोस्तों के बारे में फोटो सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहा है, किसी को आप लोग पहचानते हैं, जानते हैं? नहीं, दोस्तों के बारे में कोई नहीं बताया, ना उसके दोस्तों को हमने देखा है। हम तो यह चाहते हैं उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये मोहरा बनाया गया है लड़का। हाँ, किसी ने इस्तेमाल कर लिया ऐसा लगता है। हाँ, इसको इस्तेमाल किया गया है। इसकी पुलिस छानबीन करे कि इस लड़के को मोहरा बनाया है, कौन है, क्या है। एक इस लड़के की अकेले की हिम्मत नहीं कि जो इतना बड़ा कांड कर दे। लेकिन आप लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं उसको फंसाया गया है, बरगलाया गया है, कोई पीछे है इसके? हाँ, इसके पीछे कोई हाथ है जरूर, क्योंकि इस लड़के की इतनी हिम्मत नहीं है, जिसने कभी कोई कांड नहीं किया है, कभी लड़ाई झगड़ा, कोई कंप्लेंट नहीं है इसकी थाने में, और इतना बड़ा कांड कर देने वाला जरूर कोई हाथ है। तो सागर शर्मा के परिवारजन तो अपने बेटे के लिए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी स्मॉग अटैक में जो किरदार नंबर 2 है, मनोरंजन गौड़ा, जिसे सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है पार्लियामेंट अटैक के लिए, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। ये मैसूर का रहने वाला है। ये वही मनोरंजन गौड़ा है जिसने संसद में एंट्री के लिए पास उपलब्ध कराया, उसके पास पर सागर शर्मा को अपना दोस्त बताया। मनोरंजन गौड़ा ने 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। एक और बात जो उसके बारे में पता चली वो ये कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मनोरंजन गौड़ा ने अलग अलग कंपनियों में नौकरी भी की थी, लेकिन अचानक से नौकरी छोड़ने के बाद वो खेती करने लगा था और लगातार वो किताबों में उलझा रहता था, किताबें पढ़ता रहता था। परिजनों का दावा ये है कि वो अक्सर कहा करता था कि वो समाज के लिए बलिदान देना चाहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मनोरंजन और उसका परिवार मूलतः हासन जिले के अरकलगोड़ के रहने वाले हैं। करीब 18 साल पहले उसके पिता मैसूर आ गए थे, क्योंकि मनोरंजन पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके पिता चाहते थे कि वो अच्छी पढ़ाई पढ़े, इसलिए उसे मैसूर लेकर आया गया। यहाँ पर उससे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई भी कराई गई। उसके बाद जब उसने 12वीं कक्षा पास कर ली, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की सिफारिश पर उसे BIT यानी बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में उसके पिता ने दाखिला करवाया। कंप्यूटर साइंस में उसने इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली, लेकिन उसके बाद से 2014 में उसने डिग्री ख़त्म कर ली, लेकिन उसके बाद से वो किसी स्थायी काम पर नहीं गया। वो लगातार अनएम्प्लॉयड रहा। कुछ समय तक डिग्री लेने के बाद उसने एक IT फर्म में काम किया था बेंगलुरु में, लेकिन वहाँ पर भी उसने काम छोड़ दिया। उसके बाद उसके पिता बताते हैं कि वो कई बार दिल्ली और मुंबई भी गया था, लेकिन कहीं पर भी वो स्थायी काम नहीं करा था। उसका ये मानना था कि वो अपनी खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता है। इस दौरान उसने किताबों का उसको शौक़ था, लगातार वो ऐसी किताबें पढ़ता था। मैसूरू पुलिस की टीम ने जब इस घर में
कल छानबीन की तो किताबों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला, जिसमें चिगुवारा जैसे कई सारे क्रांतिकारी नेताओं से जुड़ी हुई किताबें और ऐसी किताबें जिनके पब्लिश होने के बाद वो किताबें कंट्रोवर्सी में रहीं, ऐसी कई तमाम किताबें जो है उसे यहाँ से पुलिस को बरामद हुई। पुलिस का ये मानना है कि उन किताबों के इन्फ्लुएंस में ज़रूर मनोरंजन था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मनोरंजन चूँकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो प्रताप सिम्हा की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका एक वोटर है, मनोरंजन के पिता प्रताप सिम्हा को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि प्रताप सिम्हा भी मूलतः हासन के उसी इलाके के रहने वाले हैं जहां से मनोरंजन का परिवार बिलोंग करता है। इसी वजह से मनोरंजन जो है वो देखिए मनोरंजन गौड़ा ने इस पूरी साजिश को कैसे रचा और वो कैसे एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ, क्योंकि वही वो शख्स है जिसने प्रताप सिम्हा के यहाँ से पास हासिल किया और उस पास के जरिए वो और सागर अंदर दाखिल हुए और फिर अफरा तफरी का माहौल संसद के अंदर सबने देखा था। अब इन तमाम आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। सोनू, क्या जानकारी, क्या डिटेल मिल रही है, कितने दिन की रिमांड मांग सकती है फिलहाल दिल्ली पुलिस? देखिए, मेडिकल आरोपियों का कराया जा चुका है और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां से स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को लेकर निकल चुकी है और माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में वो कभी भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच सकती है और यहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 दिनों का रिमांड जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मांग सकती है, क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या थी, मॉडस ऑपरेंडी आगे क्या थी, उन तमाम चीजों को लेकर सवाल करने हैं। आखिर कहां प्लानिंग हुई, कैसे प्लानिंग हुई। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ललित झा है वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि अभी फरार चल रहा है। तो उसको भी पकड़ने के लिए लगातार उसके जो भी लोकेशन ट्रैक होती है वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम रेड कर रही है। हालांकि कल रात को भी एक जगह टीम पहुंची थी स्पेशल सेल की उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही पुलिस पहुंची वहां पर उससे पहले ही जो है ललित झा फरार हो गया। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर आप देखें कि इसी गेट से जब है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों को लेकर आएगी तो यहाँ पर पूरा रास्ता जो है वो क्लियर कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक में आरोपियों की गाड़ी ना फंसे। फिलहाल आप देखें दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती बाहर कर दी गई है और कभी भी अब यहाँ पर जो है स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को लेकर पहुंच सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं पटियाला हाउस कोर्ट की और तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय और लगेगा जब यहाँ पर आरोपियों को लाया जाएगा। फिलहाल पूरी कॉन्स्पिरेसी को खोलना है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहती है, लेकिन जो सेल के सूत्रों से हमें पता चला वो ये कि सभी आरोपी पिछले 24 घंटे से रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सेल के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि इन्होंने पहले से ही इस बात की प्रिपरेशन की थी कि जब हम पकड़े जाएंगे तो पुलिस अधिकारियों के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, तो पूरा रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। हालांकि 2 संगठनों की बात भी आई है कि उनसे जुड़े हो सकते हैं। प्लानिंग तो की गई होगी और ये कितने शातिर हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जिस संसद भवन में ऐसी हिमाकत करने से पहले भी आम आदमी सोचेगा उस संसद भवन में ना ये सिर्फ घुसे बल्कि इन्होंने अफरा तफरी मचाई, बल्कि इन्होंने हमला करने की कोशिश की, इन्होंने सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की और इसीलिए इनसे कुछ भी उगलवा पाना इतना आसान नहीं है।